वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्या है? मसीह। यानी जो परमेश्वर ने बोला कि मेमने को लो और उसको मारो और उसका लहू लगाओ, वो किसके लिए बोला? प्रभु यीशु मसीह के लिए। जो मेमना हमारे लिए मारा गया, जिसका लहू हमारे लिए बहाया गया, और उसने कहा जितनों ने मुझ पर विश्वास किया है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। जितने मसीह में हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। जितने लोग, जब आप इस कहानी को पढ़ते हो तो ये परछाई है, आपको पता लग जाएगा कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। जो लोग लहू के पीछे थे घर के अंदर, क्या वो इसीलिए बचाए गए कि वो कितने अच्छे थे? क्या वो इसलिए बचाए गए वो कितने आज्ञाकारी थे? हमें आज्ञाकारी रहना है परमेश्वर में, हमें पवित्रता में चलना है, हमें वो सारी चीजें बहुत जरूरी है, मगर हम अपने कर्मों से नहीं बचाए गए, हम अपने कामों से नहीं बचाए गए, हम अपने अच्छे कर्मों से नहीं बचाए गए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे अच्छे कर्म मेरे सामने क्या है? फटे पुराने चित्र। एक ही चीज है जिसने हमें उद्धार दिया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उसने कहा देखो, behold the lamb of God who takes away the sin of the world। ये जगत का परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के पापों को लिए जाता है। हालेलुया। सो इसका मतलब आप फुली कॉन्फिडेंट हो सकते हो। क्या हो सकते हो? एकदम कॉन्फिडेंट, एकदम इस बात को जानते हुए कि मैं अपने अनंत के घर में जाऊंगा क्योंकि लहू के अधीन हूं। इसलिए क्योंकि मैं लहू के अंडर हूं, क्योंकि मैं लहू के अधीन हूं, क्योंकि लहू मेरे लिए बहाया गया, और मैं उस लहू पर विश्वास करता हूं, उस नाम पर विश्वास करता हूं, उस परमेश्वर के मेमने पर विश्वास करता हूं। आमीन। सो ये पहला पर्व था, ये पहला फीस्ट था, और ये हमारे लिए क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है जो हम पाप की बंधुआई में थे, और फैरो जो एक प्रोफेटिक पिक्चर है शैतान की, उसकी बंधुआई में थे, और वो हमें छोड़ नहीं रहा था। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने मेमने को भेजा, परमेश्वर का पुत्र मेमना बनकर आया। आमीन। और क्रूस पर उस फैरो, उस शैतान का और उसकी दुष्ट आत्माओं का न्याय हुआ। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने उसका खुल्ला मजाक बनाया, और हमें, जो हम पाप के दासत्व में थे, हमें क्या किया? हमें मोल लेकर छुड़ा लिया। बोलो आई एम फ्री। बोलो मैं छुड़ाया गया हूं। अब आप पाप के दासत्व में नहीं हो। अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी अब आप पाप के दासत्व में नहीं हो, अब आप बीमारी के दासत्व में नहीं हो, अब आप गरीबी के दासत्व में नहीं हो। आमीन। सबसे पहली चीज उन लोगों के साथ क्या हुआ? उनको मृत्यु से आजादी मिली। आमीन। बाइबल बताती है, अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, हम सब जो मसीह में विश्वास करते हैं, कभी शायद अभी आपको लगेगा अरे क्या हो रहा है, एक जैसा लगता है, दुनिया के साथ भी वैसी हो रहा है, आपके साथ भी वैसी हो रहा है, कभी समझ में नहीं आता कई मसीहों को। अरे आप धन्य हो क्योंकि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। आप उसकी कीमत नहीं जानते अभी, आप उसकी कीमत, खरबों रुपए भी हो किसी के पास तो भी नहीं खरीद सकता वो। इसीलिए जब यीशु मसीह ने चेलों को भेजा और बोला मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालना, और वो वापस आए और बहुत ही खुश थे, बहुत ही एक्साइटेड थे, कह रहे थे ओ परमेश्वर मजा आ गया, दुष्ट आत्माएं भी हमारी मानती हैं। यीशु ने कहा इसलिए प्रसन्न मत हो, इसीलिए रिजॉइस मत करो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे अधीन हैं, इसीलिए रिजॉइस करो, इसीलिए आनंदित हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। आमीन। बोलो मेरा नाम, मेरे परिवार का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, क्योंकि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरे लिए बलिदान हुआ, और उसके बलिदान से मैंने नया जीवन पाया है। आमीन। हालेलुया। Praise God. So
पहली चीज क्या मिला हमें? सबसे पहला हमें क्या मिला? अनंत जीवन मिला। क्या मिला? यानी मृत्यु का अब हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। उनके साथ भी यही हुआ। आमीन। फिर क्या हुआ उनके साथ पता है आपको? बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने उनको निकाला, उससे पहले सारे इजरायलियों ने अपना सोना और चांदी उनको दे दिया। और जब वो वहां से बाहर निकले तो बाइबल बताती है उनमें से कोई भी बीमार नहीं था। तो 3 चीजें हैं जो रिडेम्पशन में है आपके लिए। ये दूसरा सरमन है, मगर मैं आपको अभी जस्ट एक हाईलाइट दे रहा हूं। 3 चीजें। परमेश्वर आपको मृत्यु से छुटकारा देता है, परमेश्वर आपको बीमारियों से छुटकारा देता है, परमेश्वर आपको गरीबी से छुटकारा देता है। ये तीनों उसमें हैं। मगर हुआ क्या? जो सोना और चांदी परमेश्वर ने उनको दिया था कि वो परमेश्वर का भवन बनाए, वो उसी सोने और चांदी की क्या करने लग गए? आराधना करने लगे। कई मसीह भी आज ऐसा करते हैं। जब परमेश्वर उनको ब्लेस कर देता है इतना, तो वो भूल जाते हैं वो कौन सा स्रोत है जहां से मुझे ब्लेसिंग मिली, वो कौन सा सोर्स है जहां से मुझे ब्लेसिंग मिली, और अपनी ब्लेसिंग की आराधना करने जाते हैं और ब्लेसर आशीष की आराधना करने लग जाते हैं, और जो आशीष देने वाला है उसको भूल जाते हैं। आमीन। सो परमेश्वर उनको निकाल कर लेकर आया। और चलिए देखते हैं पहले कुरिन्थियों 5:7-8 में क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। ये क्या बात कर रहे हैं? खमीर जो है वो 2 चीजों को दर्शाता है, एक गलत शिक्षा और दूसरा पाप का स्वभाव। और हमारे साथ क्या हुआ? हम सब क्या थे? खमीर थे। हम खमीर से भरे हुए थे। जब हम मसीह के पास आए तो क्या था? हम नाना प्रकार की शिक्षाओं में थे जो हमने दुनिया से सुनी। चप्पल उल्टी नहीं होनी चाहिए, ट्यूसडे को बाल मत कटाओ, फालतू की शिक्षाएं। तो ये क्या है? ये खमीर है जो क्या करती हैं? आपकी आत्मा को दूषित करती। बिल्ली ने रास्ता काट दिया। मैं हैरान हूं, कुछ मसीह भी मानते हैं। चलो कोई नहीं, आज निकालेगा खमीर परमेश्वर। आमेन। सो पर वचन क्या कह रहा है? क्योंकि हमारा भी फंसे। बोलो हमारा भी फंसे। आप जानते हैं हम फंसे मनाते हैं हर रोज। कैसे? जब आप कम्युनियन लेते हो। कम्युनियन या प्रभु भोज वो पिक्चर है उस मेमने के रोटी और दाक मधु जो लहू को दर्शाती है, और रोटी जो उसके शरीर को दर्शाती है। उसने आपको क्या किया? अनंत जीवन दिया। उसने आपको क्या दिया? सेहत दी अपनी। और उसने आपको क्या दिया? गरीबी से छुटकारा दिया। आमीन। क्योंकि हमारा भी फंसे जो मसीह है बलिदान हुआ। हमारा फंसे कौन है? हमारा फंसे वो मेमना नहीं है निर्गमन 12 का। हमारा फंसे कौन है? मसीह यीशु। क्योंकि जो पुराने नियम में वो क्या था? बोलो परछाई था। बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट हो, वाह। आमीन। पुराने नियम में क्या था? परछाई। यानी इस बात को समझ जाओ, जब आप पुराना नियम पढ़ते हो, जिस दिन पर पवित्र आत्मा आपकी आंखें खोल देगा, पूरा पुराना नियम मसीह यीशु के बारे में। वो परछाई है, वास्तविकता क्या है? मसीह है। यूहन्ना 5 उसकी 46 हम पढ़ेंगे। देखो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। यूहन्ना 5 उसकी 46 में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि यदि तुम, वो सदूसियों फरीसियों से कह रहे हैं, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसीलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। मूसा ने पहली 5 किताबें लिखी पुराने नियम में, और यीशु मसीह कह रहे हैं मूसा ने किसके बारे में लिखा? मेरे बारे में। सो जो आप पढ़ते हो जेनेसिस, एक्सोडस, डिटोनॉमी, लेविटिकस, वो जो सब आप पढ़ रहे हो वो किसके लिए लिखा गया है? यीशु के। वो क्या है? परछाई है। मगर हमारे पास क्या है? हमारे पास वास्तविकता है। आमीन। सो ये था पहला पास ओवर, फंसे का पर्व। इसको मैं फंसा कर देता हूं यहां पे। हाँ, अरे ये सीख रहा हूं मैं भी इसमें। दूसरा पर्व कौन सा है? दूसरा पर्व है फीस्ट ऑफ वीक्स, यानी सप्ताह का पर्व।
आमेन। व्यवस्था विवरण 16 उसकी 9 से 10 हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण 16 उसकी 9 से 10। जब तू खेत में हसुआ लगाने लगे तब से आरंभ करके 7 सप्ताह गिनना। क्या करना? 7 सप्ताह गिनना। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7, यानी 7 × 7 कितना हुआ? 49। यानी जब 49 दिन पूरे हो गए, परमेश्वर ने कहा जब 49 दिन पूरे हो गए तो कौन सा दिन आता है? अरे जब 49 दिन पूरे हो जाते हैं तो कौन सा दिन आता है? 50। परमेश्वर कह रहा है जब 7 हफ्तों के 7 दिन पूरे हो जाएं तब तू मुझे पहला फल चढ़ाना। क्या करना? पहला फल चढ़ाना। 50वें दिन परमेश्वर को। और ये क्या है? परछाई है। क्या है ये? परछाई है। 50 का मतलब क्या है? पेंटिकॉस्ट का मतलब होता है 50। 50 दिन क्या हुआ था यहां पे? पास ओवर में जो यीशु मसीह का था, क्या हुआ? वो क्रूस पे गया, वो क्रूस पे गया और क्या हुआ उसके बाद? वो पुनरुत्थानित हुआ। और पुनरुत्थानित होने के बाद 50 दिन के बाद पवित्र आत्मा उतरा। आप जानते हैं यीशु मसीह एक एक भविष्यवाणी को पूरी कर रहा था। आमेन। मैं आपको ये आज क्यों बता रहा हूं, क्यों जरूरी हमारे लिए जानना? क्योंकि परमेश्वर का जो समय है वो लीनियर नहीं है, वो सर्कुलर है। अगर आप इसको समझ जाएं, लीनियर मतलब एक परमेश्वर का समय एक लाइन की तरह नहीं चलता। यानी लाइन में क्या होता है? जब वो समय आपका चला गया तो वो समय आपका चला गया। मगर जब परमेश्वर का जो समय है वो सर्कुलर है, यानी अगर वो चला भी गया तो परमेश्वर वापस उसको ला सकता है। इसीलिए वो कहता है तेरे जितने साल टिड्डियों ने चुरा लिए मैं उन सालों को पूरा करूंगा। और मैं एक घोषणा आपके ऊपर करता हूं, जितने साल आपकी बीमारियों ने, जितने साल शैतान ने आपके जीवन से चुराए हैं, आपका पिता उन्हें रिस्टोर कर रहा है आपके जीवन में, यीशु मसीह के नाम में। आमेन। ऐसा कुछ भी नहीं जो आपने खोया है जो परमेश्वर रिस्टोर नहीं करेगा आपके जीवन में। आमेन। और जब परमेश्वर रिस्टोर करता है तो वो पहले से भी बेटर कर देता है। आमेन। जापान में, मैं भूल गया उस चीज को, कुछ कहते हैं जब कोई चीज टूट जाती है, जब एक चीज टूट जाती है, जैसे आपका गमला है या आपकी प्लेट है या कुछ भी ऐसी चीज है जो टूट जाती है, तो वहां उसे फेंकते नहीं है। और मुझे लगा वाह, ये इतना सही सुसमाचार की तरह है। आप जानते हैं वहां क्या करते हैं? वो सोने से उसको जोड़ते हैं। जो चीज टूट जाती है, अगर इफ यू कैन फाइंड एन इमेज ऑन इंटरनेट, उसको जो फ्लावर वास है या जो भी फूल का गुलदस्ता जो है, जब वो टूट जाता है तो उसको सोने से जोड़ दिया जाता है और वो पहले से भी कई गुना ज्यादा सुंदर हो जाता है। जब परमेश्वर आपके जीवन को रिस्टोर करेगा, मत बोलो अरे आपको नहीं पता पास्टर जी मैं तो 60 साल का हो गया हूं। आपको पता नहीं, प्रभु आपके साथ वो कर सकता है 60 साल बाद जो 30 साल के लोगों को भी नहीं हुआ, जिनके साथ वो आपके द्वारा हो सकता है। आमेन। एक परमेश्वर के जन हैं, 60 साल के हो गए तब प्रभु ने उनको बुलाया। और 60 साल में तो हमें लगता है अब हम पैक कर लें बैग। परमेश्वर ने तब बनाया। और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपोस्टल्स चर्च में जो हुए वो स्मिथ विगलस्वर्थ हुए। आमेन। सो मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपका बिजनेस में लॉस हुआ बहुत, कोई बात नहीं, आपका पिता रिस्टोर करने वाला है, रिस्टोर करने वाला है आपके रिश्तों को, आपकी हेल्थ को। किसी बीमारी ने बहुत समय खा लिया आपका, आप बहुत समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे, आपका पिता आपके समय को भी वापस कर सकता है यीशु के नाम में। आमेन। हालेलुया। सो ये फर्स्ट फ्रूट का दिन था जब परमेश्वर ने क्या किया, अपने लोगों, जब उन लोगों को कहा, इजरायलियों को, कि तुम 7 हफ्तों के बाद काउंट करके 50वां दिन जो है, पहली जो भूमि की उपज है मुझे चढ़ाना, वो मेरे लिए है। हालेलुया।
मगर पुराने नियम में यहां पे क्या हुआ था? आप जानते हैं पुराने नियम में, नए नियम में तो पवित्र आत्मा उतरा था, मगर पुराने नियम में क्यों परमेश्वर उनको मनाने के लिए कह रहा है? क्योंकि कुछ हुआ था। लय व्यवस्था 23 उसकी 16 देखते हैं हम लोग। लय व्यवस्था 23, इजराइलियों से कहे कि उसी 7वें महीने के 15वां दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए, नहीं, दिस इज नॉट, आई डिड नॉट से 34 गाइस, डिड आई से 34? 23 16 हम लोग सीख रहे हैं कुछ? आमीन। सो जब मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं, आप जानते हैं वो कौन सा दिन था जब यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी चेलों के साथ? कौन सा दिन था? फसह का पर्व था। वो कौन सा दिन था जब पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर उतरा? पेंतिकोस्त का दिन। सप्ताह, ये जो पर्व है ये वाला दिन था। सप्ताह, ये जो पर्व है ये वाला दिन था। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना। क्या करना? 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना।